Friends, welcome you all in my class named English by R. N. Shukla. पिछले दो वीडियोज में हमने पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसके रूल्स सीखे, इसका प्रैक्टिस किया। मैंने एक सेंटेंस दिया था, आई बाई अ बुक। इस सेंटेंस को सारे टेंसेस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन ऑफ दिस सेंटेंस, आई बाई अ बुक। आई बाई अ बुक will be changed into passive voice as a book is bought by me. A book is bought by me. I buy a book will be changed into passive voice as a book is bought by me. Then I'm buying a book. I'm buying a book, present continuous tense. This will be changed as a book is being bought by me. A book is being bought by me. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान रखना है, बिंग का प्रयोग किया जाता है। और देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव बॉट ए बुक। आई हैव बॉट ए बुक को कैसे चेंज करेंगे? अ बुक हैज बीन बॉट बाय मी। बुक के अनुसार हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अ बुक हैज बीन बॉट बाय मी। देन कम्स पास्ट टेंस, आई बॉट अ बुक। पास्ट टेंस में वाज वर का प्रयोग किया जाता है। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो जैसा सब्जेक्ट रहे उसके अनुसार वाज वर का प्रयोग किया जाता है। अ बुक वाज बॉट बाय मी। अ बुक वाज, आई बॉट अ बुक। आई बॉट ए बुक। तो देन पैसिव वॉइस विल बी अ बुक वाज बॉट बाय मी। देन आई वाज बाइंग अ बुक। अ बुक वाज बीइंग बॉट बाय मी। देन आई हैव बॉट ए बुक। A book had been। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, वहां हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में सभी जगह इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट हैड बीन इज यूज्ड यूनिवर्सली। अ बुक हैड बीन परचेज्ड बाय मी। देन कम्स फ्यूचर टेंस, आई शैल बाय अ बुक। अ बुक विल बी बॉट बाय मी। बुक के अनुसार हमने विल बी का प्रयोग किया। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस चेंज होता नहीं है। देन फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव बॉट अ बुक। आई शैल हैव बॉट अ बुक। अ बुक विल हैव बीन। अ बुक विल हैव बीन बॉट बाय मी। वहां शैल हैव और विल हैव का प्रयोग होता है। तो बुक विल हैव बीन, ध्यान रखना है सभी जगह हैव बीन का ही प्रयोग होता है। वहां उसमें हैज और हैड का कोई चक्कर नहीं है, केवल शैल हैव और विल हैव होता है। तो बुक विल हैव बीन बॉट बाय मी। इस तरह से मैंने इस सेंटेंस के सारे टेंसेस में कन्वर्सन किया और उनके एक्टिव वॉइस पे कन्वर्सन किया। अब एक सेंटेंस आपको वैसा मिलेगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज होता है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? इसका रूल ये है कि कैन को कैन बी में चेंज कर दिया जाता है। बाकी जो नॉर्मल रूल्स हैं दे विल बी अप्लाइड एज यूजुअल। जैसे यू कैन डू दिस वर्क, यहां ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क इज ऑब्जेक्ट हियर। तो यहां हम बना देंगे दिस बुक, यू कैन डू दिस वर्क। दिस वर्क can be done by you. This work can be done by you. ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट बनाया, कैन बी का यूज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, एंड देन प्रीपोजिशन बाय, एंड देयर आफ्टर सब्जेक्ट को हम यहां ऑब्जेक्ट बना देते हैं। दिस वर्क कैन बी डन बाय यू। पीपल शुड हेल्प हिम। और एक और सेंटेंस इस तरह से हो जिसमें शुड का प्रयोग किया गया हो, तो शुड को शुड बी में चेंज कर दिया जाता है। शुड को शुड बी में चेंज कर दिया जाता है। पीपल शुड हेल्प हिम। हिम
यहां ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, तो ही शुड बी हेल्प्ड बाई, ही शुड बी हेल्प्ड बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अंडरस्टूड। ही शुड बी हेल्प्ड बाय पीपल और ही शुड बी हेल्प्ड बाय पीपल नहीं लिखा जाता है, दिस इज अंडर अ रूल। नाउ मैं आपको ये बताऊं कि जैसे एक सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? आई गो टू स्कूल, इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? क्या हम ऐसे चेंज करेंगे कि स्कूल इज गॉन बाई मी? गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन यहां तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। गो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो याद रखना है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं उन्हीं का हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन केवल उन वर्ब्स के साथ होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, क्योंकि उनके साथ ऑब्जेक्ट होता है और हम ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन जब ये सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, गो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। उस एक्टिव वॉइस का जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, यानी उस एक्टिव वॉइस का जिसका वर्ब इनट्रांजिटिव हो, उसका पैसिव वॉइस फॉर्मेशन नहीं होता है। ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि गो के साथ अगर हम एक्टिव वॉइस ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम का पहचान का क्या तरीका है? गो के साथ अगर हम ये क्वेश्चन लगाते हैं व्हाट और हूम, तो कोई आंसर हमें नहीं मिलेगा। अगर हम व्हाट गो लिखें और होम गो लिखें तो वी फाइंड नो आंसर। इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, इसलिए गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जैसे आपको मैं एक और फिर बता दूं, एक दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, आई नो हर, आई नो हर, आई नो हर। अगर यहां हम क्वेश्चन रखते हैं नो होम, तो क्या आंसर मिलता है हमें? हमें आंसर मिलता है नो, हमें आंसर मिलता है हर। तो ये जो आंसर हमें हर मिलता है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और पैसिव वॉइस बनाने में ये एक सेंटेंस एक स्पेशल सेंटेंस है। यहां पर प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं करके प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा कि आप इस पर ध्यान देंगे। शी इज नन टू मी, शी इज नन टू मी, शी इज नन टू मी, शी इज नन टू मी। दोस्तों, इंग्लिश एक बहुत ही विचित्र पिकुलियर लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश चाहे हम कितना भी सीख लें, हमें कंसेप्शन अपने मदर लैंग्वेज में ही आता है। हम तो केवल ट्रांसलेट करते हैं या जो हमने सीखा है उसे बताते हैं। अदरवाइज नेटिव लैंग्वेज की बात ही अलग होती है, मदर लैंग्वेज की बात ही अलग होती है। इसलिए इंग्लिश हमें एक विचित्र लैंग्वेज लगता है। अब देखिए, एक प्रोवर्ब है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और दूसरा प्रोवर्ब है इच्छा विचार की जननी है। ये दोनों जगह जननी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हिंदी के जननी शब्द का इस्तेमाल दोनों जगह हुआ है, लेकिन इंग्लिश में कैसे इसे बनाते हैं? आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और दूसरा है इच्छा विचार की जननी है। इच्छा विचार की जननी है। इच्छा विचार की जननी है। तो पहले में हम लिखते हैं कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। ये तो सही है, जननी है तो हमने लिख दिया कि ठीक है। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। यहां दूसरे सेंटेंस में हम लिखते हैं विश इज थॉट ऑफ फादर। विश इज फादर ऑफ थॉट, सॉरी, विश इज फादर ऑफ थॉट। यहां जननी के लिए हमने मदर लिखा। यहां जननी के लिए हमने लिखा मदर। यहां जननी के लिए हम लिखते हैं मदर। यहां तो जननी के लिए हमने लिखा मदर और यहां जननी के लिए लिखते हैं फादर। विश इज फादर ऑफ थॉट। विश इज फादर ऑफ थॉट। विश इज फादर ऑफ थॉट। तो इस तरह से दीज आर ऑल स्टैंडर्ड प्रोवर्ब्स। इन्हें हमें इसी फॉर्म में लिखना है। यहां अगर हम लिख दें कि विश इज मदर ऑफ थॉट तो इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार ये गलत हो जाएगा। एक और है, जैसे आपको कहना है किसी को मदद करना। किसी को मदद करने के लिए बोलते हैं, एक फ्रेजल वर्ब है टू गिव नी। टू गिव नी। लेकिन हैंड अगर यूज करना है तो टू गिव हैंड नहीं बोलते हैं, टू लेंड हैंड। टू गिव नी एंड टू लेंड हैंड। टू लेंड हैंड। तो शुरू में पढ़ते वक्त तो बहुत पिकुलियर लगता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर वी बिकम ए कस्टम्ड, फेमिलियर एंड देन पेक्युलियरिटी वेनिसेज। सो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का हम वॉइस चेंज कैसे करें। इंपेरेटिव सेंटेंस का भी हमें पढ़ना है, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। With this, I would like to close this video. I request you to share, like and subscribe my channel. Thank you.